लास्ट में बोर्ड एग्जाम तो हो गए, मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं पता नहीं यार। जेई मेंस और जेई एडवांस तो बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, तो बीटेक कैसे करूं? मैथ्स ले लिया बट आगे मैथ्स परस्यू करने का मन नहीं है। क्या मैं हिस्ट्री में नहीं जा सकता? क्या मैं आर्ट्स नहीं ले सकता? क्या मैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ सकता? अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, so don't worry, आपके लिए आ गया है CUET बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है पिछले साल से, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं इन द टॉप यूनिवर्सिटीज। दे आर वेदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, वेरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसमें आप मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लग सकते हैं। एंड द बेस्ट बेनिफिट्स आर कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे स्टिक रहने की जरूरत नहीं है। देयर आर गोइंग टू बी 10 पेपर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस जो आपको अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाएगा इस बार, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ, तो लॉन्ग आंसर लिखने की भी टेंशन नहीं। तो इस एग्जाम के बारे में और जानना चाहते हैं? स्टे ट्यून्ड, फॉलो दिस वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि CUET एग्जाम होता क्या है, उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितने मिनट्स का आपके एग्जाम होने वाला है, और स्पेसिफिकली मैथ्स पेपर में किस टाइप के एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किन किन चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए ये सारी बातें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो CUET इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, एंड इट प्रोवाइड्स यू एडमिशन for 44 central universities, various UG and PG programs के लिए। yes, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, जिस टाइप का भी कोर्स आप करना चाहते हैं, वो सब कवर होगा CUET के अंडर, टेंशन नॉट। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी CUET के थ्रू एंट्रेंस लेती हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि जेई मिस हो गया, फला मिस हो गया, तो अब क्या करें। नो वरीज, CUET इज देयर। ओके, चलिए, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो एक बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30th मार्च तक। तो प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिए, इवन इफ यू आर गिविंग अदर एग्जाम्स एज वेल। कुछ नहीं होता, मुश्किल से आपके 300-500 रुपए जाएंगे, बट एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप रहेगा बहुत अच्छे कॉलेजेस का, ठीक है। तो 30th मार्च तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, एंड पेमेंट भी आपको कर देनी है उसी वक्त। जनरली पता नहीं क्यों लोग पेमेंट का वेट करते हैं, आप मत करिएगा, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो पेमेंट भी उसी वक्त कर दीजिएगा। ऑल्सो आपको 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक टाइम मिलेगा अपने डिटेल्स को चेंज करने के लिए। कभी कभी गलती से हम जो है अपना नाम चेंज कर देते हैं, पता नहीं क्यों हम अपना ही नाम चेंज कर देते हैं गलती से, ठीक है। तो उसको भी आपको चेंज करने का मौका मिलेगा, कोई भी डिटेल्स अगर आपने गलत फिल कर दी है तो उस विंडो को भी ध्यान रखिएगा, और अपना फॉर्म क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, वरना आप सना के बदले सनू बन के जाएंगे एग्जाम में तो बैठने नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला है बेसिकली आपका जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो 30th अप्रैल के अराउंड अनाउंस हो जाएगा। 2nd वीक ऑफ मई में आपके एडमिट कार्ड्स भी हो जाएंगे, और एग्जाम होने कब वाला है आई होप यू नो, इफ नॉट देन प्लीज नोट इट डाउन। 21 मई से 31 मई तक आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू वेयर इज द वेबसाइट वेयर यू हैव टू गो टू फिल द फॉर्म। इट इज दिस cuet.summer.ac.in या फिर www.nta.ac.in। यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फटाफट से आज के आज फिल कर लीजिए, ठीक है। अब किस टाइप का टेस्ट होने वाला है, सिलेबस क्या होता है, और पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, MCQ टाइप। बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे, फटाफट टिक लगाना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एंड कैन यू बिलीव कि ये मतलब मैंने बोला ना कि एक ऐसा एग्जाम है जिसने हर चीज को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो इमेजिन कि 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। अगर आप आसामीज बोलते हैं, आप बंगाली बोलते हैं, आप तमिल बोलते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं, आपकी जो भी स्टेट लैंग्वेज है, आपकी जो भी मदर टंग है, आप उस में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको इंग्लिश या हिंदी में ही अटेम्प्ट करना है। इजंट दैट अमेजिंग। अगला सिलेबस क्या होने वाला है इसका, तो इस पेपर में बेसिकली होते हैं 3 पेपर्स, 3
सब्जेक्ट्स अलग अलग। एक होता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, जो भी आपके लैंग्वेजेस आपको पसंद हैं आप उनके एग्जाम दे सकते हो, आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो, आप उसमें बैचलर्स, ऑफ कोर्स पहले बैचलर्स करोगे आप, देन वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज, डांस कोर्सेज, आर्ट्स कोर्सेज, आप वैरायटी ऑफ कोर्सेज कर सकते हो। सो यू हैव टू अटेम्प्ट द पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर दैट। आफ्टर दैट आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन एस्ट्रोफिजिक्स, देन देयर आर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो अगेन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक ब्रांच में अपनी फर्दर स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीटेक करना है तो मैथ्स का एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट एक और कंपल्सरी टेस्ट होता है विच इज द जनरल टेस्ट, विच इज बेसिकली योर एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये तक बोल दिया है कि आपको मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं, केमिस्ट्री नहीं आता कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं, हम आपके एप्टीट्यूड स्किल पे भी आपको एडमिशन देंगे। इमेजिन आज की दुनिया में ऐसा हो रहा है, मतलब मुझे तो बहुत अनइमेजिनेबल लग रहा है और ऐसा लग रहा है काश मेरे टाइम पे भी होता, बट यू गाइज आर वेरी लकी, सो डोंट मिस इट आउट। सो आपको जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बेसिस पे भी एडमिशन दिया जाएगा अगर आप अपना जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, आज के आज आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो बेसिकली आपको टोटल मैक्सिमम 10 पेपर्स अटेम्प्ट करना अलाउड है। यस, टोटल 9 to 10 पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो 4 पेपर भी दे सकते हो, 5 पेपर भी दे सकते हो। बदलेगा क्या? कॉस्ट बदलेगा और नंबर ऑफ डेज बदलेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा पेपर आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको फीस पे करना होगा और उतने दिन आपको जा के एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लिए, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लिया और 1 जनरल टेस्ट दे दिया, तो इस टाइप से कोई कॉम्बिनेशंस हैं जो अलाउड हैं, सारे कॉम्बिनेशंस अलाउड नहीं है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स, तो आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स देना ही अलाउड है, इससे ज़्यादा देकर करोगे भी क्या, है ना। और 2 या फिर 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपका पेपर पैटर्न एंड एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। इस पेपर में होने वाले हैं 4 सेक्शन, 1A 1B, तो इट इज बेसिकली सेम। सेक्शन 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर आएगा हमारा सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, सेक्शन 3 जनरल नॉलेज, ठीक है। अब सेक्शन 1 को ना इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पता नहीं क्यों किया बट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस का सेक्शन डिवाइड कर दिया है। तो कुछ 13 लैंग्वेज हैं जो सेक्शन ए में आते हैं, आपको CUET के वेबसाइट पे उनका मेंशन मिल जाएगा, और कुछ 20 लैंग्वेजेस हैं जो सेक्शन ए में नहीं आते हैं, वो सेक्शन बी में आते हैं। तो जिन बच्चों ने उस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया वो सेक्शन बी को अटेम्प्ट करेंगे, जिसने सेक्शन ए वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया वो सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें होंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन में होंगे 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नाउ हाउ मच टाइम यू विल बी गिवन, नाउ दिस इज द ट्रिक, आपको यहाँ पर सिर्फ 45 मिनट्स दिया जाएगा फॉर ईच लैंग्वेज पेपर, ठीक है। चलो इतना भी मुश्किल नहीं है यार, MCQ टाइप पेपर है, 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट है, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। इतनी तो आप लोग को ऑलरेडी आदत होती है क्लास 12 के बच्चों को कि आप MCQ के क्वेश्चन 30 सेकेंड या 1 मिनट्स में कर लोगे, है ना। तो ये हो गया आपके सेक्शन 1। सेक्शन 2 में कौन आएगा? डोमेन स्पेसिफिक, यानी मैथ्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसका पेपर होगा। अब इस पेपर में या तो 40 क्वेश्चंस होंगे या तो 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगेन इसके लिए आपको सिर्फ 45 मिनट्स मिलेगा फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। टोटल कितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं? 27 सब्जेक्ट्स आर देयर। लिटरली आप जो सब्जेक्ट फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हो वो यहाँ पे मौजूद है, ट्रस्ट मी। मतलब रेयरली कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपके दिमाग में आएगा और आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आई डोंट बिलीव दैट, बिकॉज
इंडिया में जितने भी सब्जेक्ट हमने बचपन से पढ़े हैं या जिस टाइप की पढ़ाई हम फ्यूचर में करना चाहते हैं वो सब इस एग्जाम के अंडर कवर किए गए हैं. इट्स लाइक द बेस्ट एग्जाम एवर डिस्कवर्ड और मेड, है ना. आई एम ट्रूली इन लव विथ CUET. सो बेसिकली अब बात करते हैं हम तीसरे सेक्शन की. सो तीसरा सेक्शन है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का. सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ कोर्स क्योंकि थोड़ा आसान होता है, लॉजिकल आंसर आपको फटाफट से देने होते हैं, तो इसमें आएंगे टोटल 60 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं. अगेन 60 मिनट्स मिलेगा आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है. अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है बच्चों, तैयारी कर लो फटाफट से. जो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के एंड बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो थोड़े इंग्लिश वाले टाइप के होते हैं ना, वो भी कर लेना, ठीक है. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कई सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के ऊपर एडमिशन ले रही हैं. सो इफ यू आर समबडी जैसे किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ऑफ कोर्स आगे की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जनरल टेस्ट दे दीजिए. लाइक इससे अच्छा और इसके अलावा और क्या कर सकती है गवर्नमेंट आपके लिए, है ना. ओके, अब क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ तो ऑफ कोर्स मैं आपको मैथ्स स्पेसिफिक कुछ एडवाइसेस ज़रूर देना चाहूँगी. सो मैथ्स एग्जाम आपका कैसा आने वाला है, कौन से चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. सो डिफिकल्टी लेवल देखते हैं, पेपर पैटर्न देखते हैं, चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है. और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे CUET के स्पेशल प्रिपरेशन वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल पर. तो राइट नाउ जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट difficulty level of this paper. So total 85 questions of MCQ type will be there. किसमें? मैथ्स पेपर की बात कर रही हूँ, ठीक है. अब टोटल 325 मार्क्स. कैसे? हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 5 मार्क्स अगर आपने करेक्ट आंसर किया एंड -1 अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया, ठीक है. तो अगर गलत जवाब दे दिया तो -1 हो जाएगा, तो गलत जवाब नहीं देना. मतलब कोशिश करना कि अटेम्प्ट ही ना करो अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है. माइनस मार्किंग हमेशा पछतावा ही देती है, ओके. और एज यू नो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ये, तो आपको 45 मिनट्स मिलेगा, है ना. तो 45 मिनट्स में पेपर करना है. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे याद है, मैंने बताया था, या तो 35 आउट ऑफ 40 या तो 45 आउट ऑफ 50, ठीक है. नाउ किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं. सो बेसिकली क्योंकि ये MCQ टाइप है तो बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है वैसे भी MCQ में, बट ऑफ कोर्स बहुत इजी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, ऐसे एवरी कोई एग्ज़ाम नहीं है. तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट ट्रस्ट मी अगर आपने क्लास 12 बोर्ड्स की पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी की है, बेसिक्स आते हैं, तो भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे. ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास टाइम है. अभी मार्च अप्रैल हमारे पास पूरा है और मई का हाफ भी है, तो इनफ टाइम है, मिल के करेंगे, ठीक है. चलिए इसके बाद लेट्स डिस्कस द चैप्टर वाइज वेटेज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैव कम टिल नाउ. इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप सारे चैप्टर कवर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कितने चैप्टर्स और कौन कौन से चैप्टर आप कवर करो जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दे जाएंगे, ठीक है. सो अलजेब्रा से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, कैलकुलस से 3 से 4 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ा था ना, वो खतरनाक वाले जो एप्लीकेशंस आते हैं वो, उससे आएंगे 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन. डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 से 3, प्रोबेबिलिटी से भी, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी. सो बेसिकली these chapters don't have very high priority. अब हाई प्रायोरिटी वाले कौन से हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस. कितना आसान चैप्टर है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं लिटरली. मैं आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी और आप देखना रिलेशन एंड फंक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. देन वी हैव इंटीग्रल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे.
वेक्टर से और 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, तो भाई मजे आ गए ना। ये तो बहुत आसान चैप्टर होते हैं, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री दोनों से मिला के अगर 8 क्वेश्चन आ जाए तो 8 तो अपने श्योर शॉट, यानी 8 5 40 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी, ओ अगेन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, और नंबर एप्लीकेशंस, इट्स लाइक कॉमन सेंस वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज वाले, लॉजिकल वाले, उनसे आएंगे आपके 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आपका कितना चैप्टर का, कौन से चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, तो अभी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के समझ ही गए होंगे, बट स्टिल मैंने आपको ग्रुप करके भी यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन का यूनिट करते हैं, जिसमें बेसिकली रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो टोटल 12% का वेटेज है इनका, टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में आते हैं आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, टोटल 11 क्वेश्चंस, देयरफॉर 22%। कैलकुलस ऑफ कोर्स बहुत बड़ा पोर्शन है मैथमेटिक्स का, तो उतना ही बड़ा पोर्शन वो टेस्ट में भी इंक्लूड करेगा, 30% आपका कैलकुलस से पूछा जाता है। देन वेक्टर एंड 3D बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको तो ऐसे स्टार मार्क लगा लो, कर ही लेना, 18% वेटेज है, बहुत अच्छी बात है, मतलब पूरे पेपर का लगभग 20% अगर आप कर लोगे, 1/5 पार्ट आपका वेक्टर और 3D से हो रहा है, जो आसान है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, वंस अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, सो इट इंक्लूड्स 10%, प्रोबेबिलिटी इंक्लूड्स 8%। और ये मैं आपको एवं नहीं बता रही हूँ, ये पिछले 4 साल के पेपर्स को एनालाइज करके हमने ये निकाला है कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार मार्क लगा लेते हैं कि वेक्टर और 3D तो हमको पक्का अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लेने हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस हमको डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बहुत आसान होता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स डेफिनेटली बहुत आसान है, और क्योंकि 1 मार्कर वाला क्वेश्चन है, तो मतलब आपको इनवर्स निकालने तो नहीं बोलेगा ना कि 1 मार्क के क्वेश्चंस में, ऑफ कोर्स इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी आपको ज़रूर से करना चाहिए। अब रही बात कैलकुलस की, तो इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं और बेसिक इंटीग्रेशन है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप पक्का अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए, और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके बाद हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ऑल राइट। और अगर अभी भी आपको लगता है कि इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई है, तो टेंशन नॉट, इस चैनल पर आपको क्लास 11th एंड क्लास 12 के वीडियोस बहुत जल्द मिलने वाले हैं, एंड हर टॉपिक का आप रिवीजन कर सकते हो, स्पेशली जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उन सब का रिवीजन आपको CUET के पहले मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स CUET में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, वो सारे लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्द, सो डू सब्सक्राइब टू इट। ओके, चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्स एग्जाम प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो रिवाइज योर NCERT ओनली, डोंट गो फॉर RD शर्मा, RS अग्रवाल, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडियम लेवल क्वेश्चन ही आने वाले हैं। क्लास 12 का मैथ्स आपको थॉरोली कर लेना है, क्लास 11 के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, सिर्फ क्लास 12 का मैथ्स आपको करना है। इट्स नॉट लाइक JEE कि 11th और 12th दोनों कंबाइन हो के आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है NTA की वेबसाइट पर मुफ्त में, तो क्यों छोड़ें इतना अच्छा मौका, उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और एक आइडिया लीजिए कि आपसे किस चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस चैप्टर के नहीं बन रहे हैं, नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। सैम्पल पेपर सॉल्व करिए एंड एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, और अगर ना बना पाए तो इस चैनल को फॉलो करिए, टाइम टेबल भी आने वाला है बहुत जल्द। ऑल राइट गाइज, सो विश यू all the very best for your CUET 2023 and don't forget कि इस साल आपको 2 चांस मिलने वाले हैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, बट ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर करियर के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी हो सके आपके कॉलेजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाए, है ना। तो वी विल प्रेफर कि हम मई के एग्जाम में ही क्लियर कर लें, ताकि हमारा कॉलेज जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाए, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करो जल्दी से, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।